Hello friends, welcome to our YouTube channel. I am Sarika and today I come with current affairs of 23 जुलाई। आपको 23 की जुलाई के जो करंट अफेयर्स की PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक अकाउंट से तो या फिर टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 23 जुलाई है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में भारत के पहले ईवी चार्जिंग, ये EI नहीं है EV है, ठीक है, EV चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है न्यू दिल्ली में। देखो ये जो भारत का पहला EV चार्जिंग प्लाजा है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग जो प्लाजा है उसका जो उद्घाटन है वो केंद्रीय विद्युत व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री है RK सिंह, ठीक है, उन्होंने किया है। और आपको बता दें कि ये नई दिल्ली में कहाँ पे किया, तो ये नई दिल्ली में एक चेल्सम फोर्ट क्लब है, उसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो चार्जिंग प्लाजा है वो उसका उद्घाटन किया गया है। और आपको बता दें कि देखो इसके स्थापना से, इसके उद्घाटन से हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा। एक तो भारत के अंदर जो मोबिलिटी है, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी है, उसको सुविधाजनक बनाया जा सकता है, ठीक है। और सेकंड है कि इससे एयर पोल्यूशन का जो लेवल है वो कम होगा, एयर पोल्यूशन कम होगा। और थर्ड जो है वो पेट्रोल और जो डीजल है उसकी खपत में भी कमी आएगी, ठीक है। और आपको बता दें कि ये जो EV चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग जो प्लाजा है वो जो न्यू दिल्ली नगर पालिका परिषद और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, इन दोनों की पार्टनरशिप से जो है ये प्लाज्मा है वो स्थापित किया गया है। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया उत्तराखंड की सरकार ने। देखिए जो उत्तराखंड के जो CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने उत्तराखंड जो राज्य है उसमें एक डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है। इस जो अभियान है उसका नाम रखा है हर रविवार 15 मिनट डेंगू पर वार, ठीक है। क्या रखा है? हर वार 15 मिनट डेंगू पर वार नामक एक डेंगू विरोधी अभियान है, उसकी शुरुआत उत्तराखंड में की गई है, ठीक है। आपको बता दें कि इसमें क्या होगा, इस अभियान में ये उन्होंने ये कहा कि अगर पर पर्सन को, मतलब हर व्यक्ति को हर संडे को 15 मिनट का जो टाइम है वो घर में जो अपने पानी जमा हो जाता है गमलों में, खाली पड़े सामानों में, तो इन पानियों को, जो जमा हुआ पानी है उनको निकालने को उन्होंने कहा है, ठीक है। आपको बता दें कि जो डेंगू है ये एक वायरस जनित डिजीज़ है, ठीक है, वायरस से होती है ये। और ये मादा मच्छर जो है एडिस एजिप्टाई, उसके काटने से ये डेंगू है वो होता है। डेंगू को ब्लैकबोन फीवर भी बोलते हैं। ओके, डेंगू के जो उत्तराखंड के जो CM हैं वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत और जो गवर्नर है वहाँ की वो है बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा की है? तो ये की असम की सरकार ने। देखो ये जो प्लाज्मा देकर जो भी अभी COVID-19 के पेशेंट है उनकी जान बचा रहे हैं, उन सभी को जो सरकारी नौकरी है उसमें वरीयता देने की जो घोषणा है वो असम की सरकार ने की है। असम के जो CM है वो है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। फोर्थ क्वेश्चन इज हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की हरियाणा की सरकार ने। देखो ये जो हरियाणा के जो CM है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने किसानों के लिए ये जो किसान मित्र योजना है वो शुरू की है। इस योजना में क्या होगा कि प्रत्येक 100 किसानों को आधार मानकर एक उनका ग्रुप बनाया जाएगा, ठीक है, मतलब 100 किसानों को आधार मानकर उनका ग्रुप बनाया जाएगा और उन सभी किसानों पर जो ग्रुप है 100 किसानों का, उन पर एक किसान मित्र जो है वो नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। जो वो उनको किसानों को जो आधुनिक खेती है, ठीक है, जो अभी जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है, नई नई मशीनों से खेती करना, ठीक है, तो उनके बारे में जो भी सरकार योजनाएं चला रही है, जो कृषि कल्याण योजनाएं हैं उनके बारे में, या एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो भी रिसर्च हो रहे हैं, ठीक है, उन सब के बारे में किसानों को सूचना देगा और उनकी हेल्प करेगा ये किसान मित्र। ओके, जो हरियाणा के जो CM है वो है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। फिफ्थ क्वेश्चन इज
हाल ही में विजय मोहंती का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो आपको बता दें कि वे एक अभिनेता थे, ठीक है। ये जो विजय मोहंती है, देखो उनको उनकी जो पहली फिल्म आई थी चिलिमा टायर, ठीक है, उनके लिए इनको नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया गया था उनकी फर्स्ट फिल्म के लिए। और इन्होंने इसके साथ देखो एक और बात है इनके बारे में कि इन्होंने 2014 में भुवनेश्वर जो लोकसभा सीट है उनके लिए इलेक्शन भी इन्होंने लड़ा था, और ये बिलोंग करते हैं विजय मोहंती उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो सूरज कदे मर्दा नहीं नामक जो पुस्तक है वो लिखी है बलदेव सिंह ने। आपको बता दें, सबसे पहले तो ये बताते हैं ये बुक किसके बारे में। ये जो सूरज कदे मर्दा नहीं नामक जो बुक है वो एक फ्रीडम फाइटर है, उधम सिंह, स्वतंत्रता सेनानी है उधम सिंह, उनके बारे में ये बुक है। इस बुक में जो उधम सिंह है, स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर, उनका वर्णन किया गया है, ठीक है। बताया जाता है कि जो 17 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में जो पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओडवायर, उनकी हत्या इन्होंने कर दी थी। किसकी हत्या की थी? पंजाब के जो पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर है माइकल ओडवायर की हत्या इन्होंने की थी। कब की थी? 13 मार्च 1940 को, ठीक है। कहाँ की थी? लंदन के कैक्सटन हॉल में इन्होंने की थी, ठीक है, जिसके लिए इनको 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो अभी जो 31 जुलाई आएगी 2020 की, इस दिन इनकी जो उधम सिंह है उनकी 80वीं जो पुण्यतिथि है, ठीक है। इस दिन ये बुक इनकी लॉन्च होगी, ठीक है, जो बलदेव सिंह जी ने लिखी है। आपको बता दें कि ये जो बलदेव सिंह जी है इनको 2011 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था। इनकी एक बुक है द हान वन दिल्ली के किंगरे, ठीक है। इस बुक के लिए इनको 2011 में जो साहित्य अकादमी का पुरस्कार है वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच ये है पैसेज एक्सरसाइज, ठीक है, इस अभियान का आयोजित किया गया है। देखो ये जो अभ्यास है वो भारत और अमेरिका की जो नौसेना है उन दोनों कंट्रीज की नौसेनाओं के बीच ये अभ्यास आयोजित किया गया था। और आपको बता दें ये जो अभ्यास है वो हिंद महासागर में आयोजित किया गया था, ठीक है, पैसेज एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें 4 तो इंडियन नौसैनिक शामिल होंगे और 3 अमेरिकन नौसैनिक शामिल होंगे। तो इंडिया के जो 4 नौसैनिक शामिल होंगे वो हैं INS शिवालिक, INS सहाद्री, INS कामोर्ता और INS राणा, ठीक है। आपको बता दें कि जो पैसेज एक्सरसाइज है, अभ्यास है, ये समुद्र की गहराई के जो कैपेसिटी होती है उसको सुधार करने के लिए भी किया गया है ये अभ्यास। और दूसरा कि जो एयरफोर्स है, एयर डिफेंस है, उससे रिलेटेड जो ट्रेनिंग है उनके बीच एक कॉम्बिनेशन के लिए भी ये जो अभ्यास है वो शुरू किया गया है, ठीक है। भारतीय नौसेना की बात करते हैं तो जो इंडियन नेवी है उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1662 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके जो प्रमुख है नौसेना प्रमुख वो है एडमिरल करमबीर सिंह। आपको बता दें कि जो नौसेना दिवस जो आता है वो आता है 4 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल का निधन हुआ? देखो अभी मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनका निधन हो गया है, ठीक है। अभी वो जून से उनका इलाज चल रहा था, बीमार थे वो, ठीक है। तो उनके जगह पे देखो जो यूपी की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, उनको MP की गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। MP के जो राज्यपाल है उसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, ठीक है। तो अभी उनकी डेथ हो गई है, जो लालजी टंडन थे उनकी डेथ हो गई है। आपको लालजी टंडन के बारे में बताते हैं, ठीक है। जो लालजी टंडन है वो MP में जो 2 कार्यकाल तक यूपी विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं, ठीक है। किसके? यूपी विधान के, MP के नहीं है, यूपी विधान परिषद के ये 2 कार्यकाल तक सदस्य रह चुके हैं। और 2009 में इन्होंने लखनऊ से 15वीं लोकसभा के लिए ये चुने गए थे। 2018 में बिहार के राज्यपाल चुने गए और 2019 में MP के राज्यपाल के रूप में उन्होंने शपथ ली, ओके। MP के जो CM है वो है शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
हाल ही में 3 दिवसीय वायुसेना कमांडरों का जो सम्मेलन है वो कहाँ शुरू किया गया? वो शुरू हुआ न्यू दिल्ली में। ठीक है, देखो अभी जो 3 दिवसीय वायुसेना कमांडरों का जो सम्मेलन है, ठीक है, ये दिल्ली में तो हुआ। ठीक है, तो इसका जो थीम रखी गई है वो रखी गई है IAF इन द नेक्स्ट डेकेड, मतलब कि अगले दशक में भारत की वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डेकेड। ठीक है, देखो इसका जो ये 3 दिवसीय वायुसेना कमांडरों का जो सम्मेलन है ये नई दिल्ली में कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ वायुसेना के हेडक्वार्टर में, मतलब कि वायु भवन में। इसकी जो अध्यक्षता है वो वायुसेना के जो प्रमुख है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। और इसका उद्देश्य क्या है इस सम्मेलन का? तो इसका उद्देश्य है जो इंडियन एयरफोर्स है इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना और इसको और भी अधिक एफिशिएंट करना। ठीक है, इसकी दक्षता को बढ़ाना। तो ये इसके ऊपर इस सम्मेलन में विचार किया जाएगा। ठीक है, वायुसेना की जो स्थापना के बारे में बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और उसके जो प्रमुख है वो है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। ठीक है, जो वायुसेना दिवस है वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 2021 तक, नहीं, 2022 तक किया गया है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है तो इसमें होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनको 2022 तक स्थगित किया गया है। देखो अभी ये जो ICC T20 वर्ल्ड कप है ये 18 अक्टूबर से जो 15 नवंबर है उनके बीच होने वाले थे ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो अभी इनको जो ICC है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इसने इस वर्ल्ड कप को 2022 तक इसको पोस्टपोन कर दिया है। बात करते हैं ICC की, तो ICC क्या है? इंडियन क्रिकेट काउंसिल। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 जून 1909 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई UAE में। इसके जो CEO हैं वो है मनु साहनी, उसके जो चेयरमैन है वो है इमरान ख्वाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसने छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया? तो मनोदर्पण जो पहल का शुभारंभ वो किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने। देखो ये जो हमारे HRD मिनिस्टर है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने ये जो मनोदर्पण पहल है, ये जो स्टूडेंट्स की मेंटलिटी हेल्थ के लिए, मतलब मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए इन्होंने ये जो पहल है वो इस पहल की शुरुआत की है। आपको बता दें कि जो मई में अभी 12 मई 2020 को हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की थी। एक अभियान है भारत निर्भर अभियान, उस अभियान की शुरुआत की थी। और ये जो अभियान है मनोदर्पण पहल, ये इसी अभियान के तहत जो है वो इसकी शुरुआत की गई है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। ठीक है, और इसमें एक बात हो रही है, इसमें स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स और उनके और स्टूडेंट के जो गार्जियंस हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य के भी देखभाल पर कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है? तो ये की है दिल्ली की सरकार ने। ठीक है, जो न्यू दिल्ली के जो CM है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने दिल्ली में जो अगले 7 मंथ तक होम डिलीवरी, राशन की जो होम डिलीवरी है उसको शुरू करेगी। ठीक है, अभी जो कोविड-19 चल रहा है उसकी वजह से। ठीक है, इस योजना को देखो जो अरविंद केजरीवाल हैं वो जो मुख्यमंत्री घर घर योजना भी शुरू करेंगे, तो इस योजना को वो वन नेशन वन राशन कार्ड से जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस योजना को किससे जोड़ा जाएगा? कौन सी योजना से? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से इसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें घर घर राशन योजना, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना में कि हमें दुकान पर, शॉप पे नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, राशन कार्ड से राशन लेने के लिए घर घर नहीं जाना, दुकान पे नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि हमें घर पर ही राशन जो गवर्नमेंट है वो पहुंचाएगी, डिलीवरी कर देगी। ओके, आपको बता दें कि अभी जो वर्तमान में जो राशन दिया जाता है वो राष्ट्रीय सुरक्षा 2013 अधिनियम के तहत जो है वो दिया जाता है। दिल्ली के जो CM है वो है अरविंद केजरीवाल और जो उपराज्यपाल है वो है अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में मिजोरम में जोरम मेगा
फूड पार्क है, फूड पार्क में, फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है हरसिमरत कौर बादल ने। देखो जो हरसिमरत कौर बादल है ये हमारी केंद्रीय खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं, ठीक है। इन्होंने मिजोरम में एक मेगा फूड पार्क खोला है, ठीक है, जिसमें कम से कम 25,000 फार्मर्स को प्रॉफिट होगा, ठीक है। 25,000 जो किसान हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही प्रोड्यूसर्स को, प्रोसेसर्स को, कस्टमर्स को, इन सबको भी इस जो फूड पार्क का है वो लाभ मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ देखो इसमें खाद्य जो भी फर्टिलाइज़र हैं उनके सेक्टर्स को भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और इस जो जोरम मेगा फूड पार्क है इसका जो सालाना टर्नओवर है, ईयरली जो कारोबार का जो टर्नओवर रहेगा वो रहेगा 500 करोड़ का, ठीक है। और इसमें आपको बता दें इसके जो ड्राई वेयर हाउस की जो कैपेसिटी है वो रहेगी 3000 मीट्रिक टन, और जो कोल्ड की रहेगी वो रहेगी 1000 मीट्रिक टन। ड्राई की रहेगी 3000 और कोल्ड की रहेगी 1000 मीट्रिक टन। आपको बता दें कि जो मिजोरम के जो सीएम है वो है जोरामथंगा और गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है PNB बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। इसकी जो शुरुआत है इस अभियान की वो जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और जो परिवार कल्याण मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन वो करेंगे। और आपको बता दें कि ये जो कोविड-19 के लिए इन्होंने जो राष्ट्रव्यापी जो अभियान PNB ने चलाया है, यह अभियान एक कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के ध्यान में रखते हुए करेगा, जिसमें लोगों के फेस मास्क हुए, सैनिटाइजर्स हुए, ये सब डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे ताकि जो कोविड-19 है उसकी रोकथाम हो सके, ठीक है। आपको बता दें कि ये जो अभियान है PNB ये पूरे देश के लगभग 662 जिले में शुरू करेगा, ठीक है। PNB के जो MD और CEO हैं वो हैं SS मल्लिकार्जुन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय घोषणा की है? तो ये की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। देखो जो छत्तीसगढ़ में अभी 20 जुलाई को एक हरेली त्यौहार नाम से एक फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इसी हरेली त्यौहार के दिन जो छत्तीसगढ़ के CM हैं भूपेश बघेल, उन्होंने एक गोधन न्याय योजना शुरू किया। तो इस योजना में उन्होंने गोबर को बहुत यूज़फुल बताया है कि जो गाय का गोबर होता है इससे हम कई तरीके से वो यूज़ में आ सकता है, लाइक एज ए फ्यूल के रूप में, एज ए फर्टिलाइज़र, ठीक है, फर्टिलाइज़र यानी खाद के रूप में। तो इसके लिए जो योजना है इन्होंने छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू की है। छत्तीसगढ़ के जो CM है वो है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनसुईया उइके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।